नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नावेद माजिद और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है अम्बेडकर नगर बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कि जनपद में क्या कुछ हुआ खास। इन सभी खबरों पर चर्चा करेंगे विस्तार से। अम्बेडकर नगर में विधानसभा क्षेत्र जलालपुर से कांग्रेस पार्टी प्रत्याशी डॉक्टर रागिनी पाठक द्वारा एक सेट से नामांकन पत्र दाखिल किया गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं जहां टहल रही हूं, घूम रही हूं, मुझे अभी तक एक भी खेल का मैदान नहीं दिखा। तो हमारे युवा का चहुमुखी विकास कैसे होगा? कहते हैं कि खेल बहुत आवश्यक है, तो मैं प्रयास करूंगी कि मैं इन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ूं। वहाँ आप जलालपुर में किससे फाइट मान रही हैं, किससे लड़ाई मान रही हैं? अब लोगों ने खोल बदल लिए हैं, तो लड़ाई कैसी? लड़ाई में वो होता है जो अपने घर में लड़ता है। जब आप बार बार घर बदलते रहेंगे तो आप कौन सी लड़ाई लड़ेंगे? आपका कार्यकर्ता कहाँ जाएगा? जनता जो वोटर है, जनता का क्या मूलभूत समस्याएं हैं, इस पे आपने कुछ किया? जी, हमने बहुत काम किए हैं। हम शिक्षा विभाग से जुड़े हुए हैं। तो हमारे यहाँ करीब 50 बच्चे ऐसे हैं जिनकी फीस हम भरते हैं। हमारे पिताजी मेडिकल अफसर हैं, हमारे ससुर जी। हम लोग दवाएं उनको अपने पैसे से खरीद के देते हैं। जो भी हमसे सुविधाएं हो सकती हैं, हम लोगों की मदद करते हैं। अम्बेडकर नगर से सीनू संवाददाता धीरेन्द्र नाथ वर्मा के साथ अजय कुमार उपाध्याय की रिपोर्ट। विधानसभा क्षेत्र जलालपुर से बहुजन समाज पार्टी प्रत्याशी राजेश कुमार सिंह द्वारा 3 सेट से नामांकन पत्र दाखिल किया गया। क्या कहेंगे? देखिए, मेरा परिवार पिछले 50-60 वर्षों से जलालपुर में राजनीति का केंद्र रहा है। मेरे पिताजी बाबू शेर बहादुर सिंह जी गरीब जनता के बीच में रह करके उनके दुख दर्द में शामिल रहे, हमेशा लोगों की सुनते रहे, विकास के कार्यों को करते रहे। और मैंने जब से मैं राजनीति में आया हूँ तब से मैं उसी धर्रे पे चल रहा हूँ। गरीबों के बीच में हूँ, गरीब जनता के बीच में हूँ, लोगों की सुन रहा हूँ। तो मुझको लोग प्यार मोहब्बत दे रहे हैं और निश्चित रूप से मैं चुनाव में कामयाब होऊंगा। जनता का काफ़ी सहयोग मिल रहा है। सिंह साहब, आप पहले भाजपा में थे, ऐसे क्या मजबूरी है जो आप बसपा में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में तमाम बातें थी। जैसे आप देख रहे हैं कि निचले स्तर पे भ्रष्टाचार, जनप्रतिनिधियों की सुनवाई नहीं होती थी। निचले स्तर पे भ्रष्टाचार आज भी ज़बरदस्त तरीके से व्याप्त है। पहले जो काम 150 रुपये में जनता का हो जाता था, आज 5000 रुपये में होता है। तो निचले स्तर पे भ्रष्टाचार नहीं, महंगाई आसमान छू रही है, रोजगार का नाम नहीं है, रोजगार के नाम पे प्राइवेटाइजेशन सारी चीज़ों का हो रहा है। तो हम लोग इस देश के जागरूक नागरिक हैं और ये समझ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी देश को गलत दिशा में लेकर के। आपके सामने 2 प्रत्याशी हैं, एक पूर्व विधायक है, एक वर्तमान विधायक। कैसे फेस करेंगे आप इनको? पूर्व विधायक और वर्तमान विधायक, जो पूर्व विधायक हैं वो पूर्व विधायक तो 10 साल से राजनीति से दूर ही रहे हैं, किसी के यहाँ सुख दुख में आना जाना नहीं रहा है। और जो वर्तमान विधायक हैं 2-2.5 साल में जनता ने देख लिया है कि वो क्या करना चाहते हैं, कैसे लोगों की समस्याओं को सुनते हैं। मेरा कोई इन लोगों से कोई लड़ाई नहीं है, ये लोग दूसरे नंबर के लिए लड़ रहे हैं। अब कौन दूसरे नंबर पे आएगा ये अभी तो कोई नहीं जानता है। बसपा को बी टीम कहा जा रहा है। भाजपा बसपा को बी टीम, तो बसपा कहाँ बी टीम है? बसपा तो। अम्बेडकर नगर से कैमरा पर्सन धीरेन्द्र नाथ वर्मा के साथ अजय कुमार उपाध्याय की रिपोर्ट। विधानसभा क्षेत्र कटहरी से भाजपा निषाद पार्टी गठबंधन प्रत्याशी अवधेश द्विवेदी द्वारा एक सेट से नामांकन पत्र दाखिल किया गया। ओके। सभी मीडिया के बंधुओं को मेरा विशेष प्रणाम। जी, आप कटहरी विधानसभा से प्रत्याशी हैं, क्या मुद्दा है आपका? उत्तर प्रदेश की सरकार तथा केंद्र की डबल इंजन की सरकार जिस प्रकार से गरीबों के लिए काम कर रही है, समाज के ऐसे लोगों के लिए काम कर रही है कि समाज में जिन लोगों ने कभी लाभ नहीं पाया था, जिनको कभी आवास नहीं मिल सकता था, जिनको कभी राशन नहीं मिला था, जिनको कभी किसान सम्मान निधि नहीं मिली थी, ऐसी सरकार चल रही है। और ऐसी सरकार के रहते, ऐसी सरकार के चलते हम लोग तो उसके एक नाम मात्र हैं। निश्चित रूप से बताना चाहूँगा, उत्तर प्रदेश की सरकार और देश की सरकार जिस प्रकार से अच्छे कार्य कर रही है, उसी दिशा में हम लोग भी अपने कदम को आगे बढ़ाएं। जी, आप कटहरी विधानसभा में किस प्रत्याशी से अपना मुकाबला मानते हैं? मैं भारतीय जनता पार्टी और निषाद पार्टी का एक सच्चा सिपाही हूँ
अपना दल और निषाद पार्टी भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन का एक सिपाही होने के नाते जनता के हृदय में मैं बस चुका हूँ। जनता का प्यार दुलार मिल रहा, उनके चरणों की धूल मेरे माथे पे लग रही है, इसलिए मैं किसी से कुछ नहीं मांगता। मैं तो सीधे मानता हूँ उत्तर प्रदेश और केंद्र सरकार की उपलब्धियाँ जो है वही मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। अम्बेडकर नगर से कैमरा पर्सन धीरेन्द्र नाथ वर्मा के साथ अजय कुमार उपाध्याय की रिपोर्ट। विधानसभा क्षेत्र आलापुर से भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी त्रिवेणी राम द्वारा 3 सेट में नामांकन पत्र दाखिल किया गया। हमारा एक तो विकास तो आप जान ही रहे हैं, हमारी मोदी सरकार योगी सरकार इतना विकास कर दिया है कि कोई ऐसा मुद्दा नहीं है कि हम उसको लेके जनता के बीच जाए कि ये करेंगे वो करेंगे। सब कुछ तो हो चुका है, अब जो कुछ कहीं दिखाई में नहीं। पहली इतनी बड़ी बात है कि जो ये 5 साल या 10 साल पिछले जब से सरकारें चल रही हैं, अपराध इतना ज़्यादा हो रहा था कि बहुत परेशानी में लोग जीवन गुजार रहे थे। कम से कम ये जो 5 साल सरकार योगी जी की चली है, मोदी जी की, इसमें कहीं कोई आपको जघन्य अपराध नहीं देखने को मिला होगा, ऐसा हमारा विश्वास है। ऐसी क्या वजह रही कि आपकी बहू का टिकट काट के आपको? कोई वजह नहीं है, ये तो पार्टी का है, अपने हाईकमान जिसको चाहते हैं उसको करते हैं, इसमें कोई उसकी कमी थोड़ी। उसने भी विकास तो उसी ने किया है। तो क्या वो जो उनका किया गया 5 साल का विकास नेतृत्व को नहीं पसंद आया? नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो टिकट क्यों चेंज करके आपको दिया गया, क्या वजह रही? तो उनका विषय, हमारा विषय तो है नहीं, तो पार्टी का विषय है कि क्यों उन्होंने दिया, किसको क्या समझा। अगर आपको अगर बहुमत विजय मिलती है तो क्या करेंगे सबसे पहले? बाकी तो जितने अब काम तो सब हो ही चुके हैं लगभग, और मुफ्त अनाज बटी रहा है, सब कुछ चल ही रहा है, कुछ ऐसा बच नहीं रहा कि मतलब कुछ आपको करना नहीं है? नहीं करना है, उसकी गति बढ़ानी है। जो काम शुरू हुए हैं विकास की अधूरे काम, उसको पूरा करना है और दूसरे नई परियोजनाएं लाना है। बहुत सारे आरोप लगे हैं इधर, इन्होंने अपनी जो विधायक निधि थी उसका कहीं न कहीं दुरुपयोग हुआ है। अम्बेडकर नगर से कैमरा पर्सन धीरेन्द्र नाथ वर्मा के साथ अजय कुमार उपाध्याय की रिपोर्ट। विधानसभा क्षेत्र टांडा से बहुजन समाज पार्टी प्रत्याशी शबाना खातून द्वारा 3 सेट में नामांकन पत्र दाखिल किया गया। टांडा जो नगर का है मामला, वो हमारे बुनकर भाइयों का मुद्दा है, और इस शासन सत्ता के अंदर बुनकरों के साथ जिस तरह से जुल्म अत्याचार हुआ है, उसी की लड़ाई को मैं आगे बढ़ाना चाहता हूँ और अपने बुनकर भाइयों को विश्वास दिलाता हूँ कि उनकी हर एक लड़ाई में, उनकी हर एक समस्या में मैं उनके साथ खड़ा हूँ। अगर आपको जनता मौका देती है तो आप अपने क्षेत्र का विकास किस प्रकार करेंगे? अगर और मगर की बात है ही नहीं। ये तो निश्चित हो चुका है कि जनता मौका दे चुकी है, सिर्फ 10 मार्च को ऐलान होना बाकी है। और जो एक विधायक के रूप में क्षेत्र का विकास होना चाहिए, मैं सदन में हमारी विधायिका जी पूरी तरह से आवाज उठाएंगी अपने क्षेत्र की समस्या के लिए। बसपा में इनके आने का जो मेन मकसद ये था कि एक ही उद्देश्य था, हमें समाज की सेवा करना है। बसपा में रहते हुए भी इन्होंने हमेशा इंडिपेंडेंट इलेक्शन नगर पंचायत चेयरमैन का जीता और लोगों की सेवा की। इस बार भी उनको ये था कि कम से कम टांडा के अंदर ये सीट माइनॉरिटी की होल्ड करने वाली सीट थी। सबसे ज़्यादा नाराजगी इस बात की थी कि आपको खासतौर पर समाजवादी पार्टी को मुखिया को सोचने की जरूरत थी कि आपको टिकट किसी माइनॉरिटी को देना चाहिए था ताकि समाज का संतुलन बरकरार रहता है। संतुलन को जब आपने बिगाड़ा, लोगों की डिमांड थी कि आपको आना चाहिए, तो जाहिर सी बात है बहन कुमारी मायावती ने फैसला लिया कि उनको प्रत्याशी बनाया, इसलिए हमको मैदान में आए। आपके चुनावी मुद्दे क्या होते हैं? चुनावी मुद्दे तो वहाँ एक तरह से चुनावी मुद्दों की फरमाश क्या हुआ है पूरे 5 साल में। अगर आप देखा जाए तो सिवाय लोगों के जो है कमीशन के इसके उसके लोगों की सिफारिश करने के वहाँ कोई काम डेवलपमेंट का नहीं हुआ। लोगों ने अपनी इतनी सेवेबल ली है, बदकिस्मती रही कि पिछला 5 साल जिस सरकार के अंदर लोग कहते थे कि आने के बाद बहुत से विकास होंगे और कायाकल्प हो जाएगी, आप जाकर देखिए टांडा की गलियों का क्या हाल है। न नगर पंचायत में, नगर पालिका में कोई काम हुआ, न ही विधायक के जरिए कोई काम हुआ। तो नेचुरल सी बात है, हमारा मुद्दा, पहला मुद्दा जो है यही प्रायोरिटी हमारी है कि कैसे उस विकास। अम्बेडकर नगर से कैमरा पर्सन धीरेन्द्र नाथ वर्मा के साथ अजय कुमार उपाध्याय की रिपोर्ट। विधानसभा क्षेत्र अकबरपुर से भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी धर्मराज निषाद द्वारा 2 सेट में नामांकन पत्र दाखिल किया गया। देश में गुंडा राज नहीं होगा और जो है गरीबों को जो इस समय 2 टाइम महीने में 2 बार राशन मिलता है,
गरीबों को रोजगार और राशन ये सब दिलाया जाएगा जो सरकार ने अभी किया है और तेजी से करेगा। 5 साल में रामराज नहीं आया है? सुनिए, रामराज तो आया है। नहीं, आप बोले रामराज लाएंगे उसको और तेजी से लाएंगे, कायम रखेंगे। 5 साल में जो सरकार ने गुंडा राज को खत्म किया है तो और अच्छा होगा। ये भाजपा की सरकार डबल इंजन है और विकास, गरीबों का जो उत्थान, बेरोजगारों को रोजगार और गुंडा राज को खत्म करके और अच्छा राज वो उत्तर प्रदेश। युवाओं को लाठी चल रही है, कहाँ रोजगार मिल रहा है? कहाँ युवाओं को लाठी चल रही है? कोई लड़ने लगेगा तो क्या है, हम ही जाएंगे रोड पर, सरकार की क्या है। अम्बेडकर नगर से कैमरा पर्सन धीरेन्द्र नाथ वर्मा के साथ अजय कुमार उपाध्याय की रिपोर्ट। विधानसभा क्षेत्र आलापुर से आम आदमी पार्टी प्रत्याशी निकेश कन्नौजिया द्वारा एक सेट में नामांकन पत्र दाखिल किया गया। अम्बेडकर नगर से कैमरा पर्सन धीरेन्द्र नाथ वर्मा के साथ अजय कुमार उपाध्याय की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस अम्बेडकर नगर बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके हाथ, आपके साथ।